पहले हमारे चेतसिक 52 की 2 क्लासेस पहले ले ली हैं, 2 कंप्लीट कर ली हैं। और आज की जो क्लास है वो हमारी शोभना चेतसिक 19 की है। तो क्लास शुरू करने से पहले हम एक बार रिवाइंड कर लेते हैं चेतसिक 52 की तरफ। चेतसिक 52 जिसे मेंटल फैक्टर कहते हैं। मेंटल फैक्टर मन की सहवर्ती क्रियाएं, और मन की सहवर्ती क्रियाओं में आपको मैंने बताया था इनके 4 कैरेक्टर हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये चित्त के साथ ही उत्पन्न होती हैं, उसी के साथ नष्ट होती हैं, एक ही आधार लेती हैं और उनकी वस्तु भी एक ही होती है, जिसे हम इंग्लिश में इट अराइजेस टुगेदर, इट सीजेस और डिसअपियर्स टुगेदर, इट हैज द सेम ऑब्जेक्ट एज कॉन्शियसनेस, द सेम बेस एज कॉन्शियसनेस। तो जो हमारी 52 चेतसिक हैं वो ये हैं। सबसे पहले हम 52 चेतसिक का एक बार संगायन करेंगे और इसे मन में धारण करने की कोशिश करेंगे, इसे मनसीकार करेंगे। तो जैसा मैं आपके सामने इसका पठन करता हूँ, आप बिल्कुल वैसे ही इसे ध्यान से सुने और ऐसा ही याद करने की कोशिश भी करें। चेतसिक 52, अन्य समान चेतसिक 13, सब चित्त साधारण चेतसिक 7, 1 फस्सा चेतसिका, 2 वेदना चेतसिका, 3 संज्ञा चेतसिका, 4 चेतना चेतसिका, 5 एकगता चेतसिका, 6 जीविता चेतसिका, 7 मनसिकार चेतसिका, पकिन्नका चेतसिका 6, 1 वितक्का चेतसिका, 2 विचार चेतसिका, 3 अधिमोक्ष चेतसिका, 4 वीर्या चेतसिका, 5 पीति चेतसिका, 6 छंदा चेतसिका, अकुशला चेतसिका 14, मोचतुका चेतसिका, 4 1 मोहा चेतसिका, 2 अहिरिका चेतसिका, 3 अनोतप्पा चेतसिका, 4 उद्धच्चा चेतसिका, लोतिका चेतसिका 3, 1 लोभा चेतसिका, 2 दिट्ठी चेतसिका, 3 माना चेतसिका, 2 चतुका चेतसिका, 4 1 दोसा चेतसिका, 2 मच्छर्या चेतसिका, 3 इस्सा चेतसिका, 4 कुकुच्चा चेतसिका, थी दुका चेतसिका 2, 1 थीना चेतसिका, 2 मिद्धा चेतसिका, विचिकिच्छा चेतसिका, विचिकिच्छा चेतसिका। शोभना चेतसिका 25, शोभना साधारणा चेतसिका 19, 1 सद्धा चेतसिका, 2 सती चेतसिका, 3 हीरी चेतसिका, 4 ओतप्पा चेतसिका, 5 अलोभा चेतसिका, 6 अमोहा चेतसिका, 7 तत्तर मज्जतत्ता चेतसिका, 8 कायापसद्धि चेतसिका, 9 चित्तापसद्धि चेतसिका, 10 काया लहुता चेतसिका, 11 चित्ता लहुता चेतसिका, 12 काया मुदुता चेतसिका, 13 चित्ता मुदुता चेतसिका, 14 काया कम्मन्यता चेतसिका, 15 चित्ता कम्मन्यता चेतसिका, 16 काया पगुण्यता चेतसिका, 17 चित्ता पगुण्यता चेतसिका, 18 कायु जुकता चेतसिका, 19 चित्तु जुकता चेतसिका, विरति चेतसिका 3, 1 सम्मा वाचा चेतसिका, 2 सम्मा कम्मन्ता चेतसिका, 3 सम्मा आजीव्या चेतसिका, अपमन्या चेतसिका 2, 1 करुणा चेतसिका, 2 मुदिता चेतसिका, पंजिंदरिया चेतसिका 1, पन्या चेतसिका। साधु साधु साधु। इसके बाद हम आज की जो हमारी क्लास है शोभना चेतसिका 19, तो हमारी शोभना चेतसिका 19 जो है वो कौन सी हैं हमने अभी भी चार्ट में पढ़ी थी। सबसे पहली है श्रद्धा चेतसिका। श्रद्धा यानी चित्त की प्रसन्नता, जिससे श्रद्धा कहते हैं हमारी आम भाषा में, कन्वेंशनल लैंग्वेज में। उसके बाद है सती,
सती का अर्थ यानी स्मृति या जागरूकता, जो पहरेदार की तरह चित्त की पाप से रक्षा करती है। हेरी मतलब लज्जा, ओतप्पा मतलब भय, अलोभा यानी त्याग, अदोसा, दोसा यानी ना दोष यानी मैत्री, दूसरों के हित की कामना, तत्तर मज्ज तत्ता, चित्त चैतसिक धर्मों को सद्भाव से प्रवृत्त करने का सामर्थ्य यानी कि उपेक्षा, उपेक्षा चेतसिका। काया पसद्धि चेतसिका मतलब वेदना संज्ञा संखार स्कंधों के लिए सम्मिलित नाम या उनकी प्रसन्नता। चित्त प्रसद्धि चेतसिका विज्ञान यानी विज्ञान स्कंद की शांति। काया लहुता, काया का हल्कापन, चित्त लहुता चित्त का हल्कापन, काया कर्मण्यता, काया का कर्मण्यता, चित्त कर्मण्यता चित्त का कर्मण्यता, काया मृदुता, पाली में मुद्दता कहेंगे, काया का मृदुपन, चित्ता मुद्दता यानी चित्त का मृदुपन, काया पगुण्यता यानी काया का प्रगुणता, चित्ता पगुण्यता यानी चित्त का पगुण्यता, कायो जुकता, काया का ऋजुपन कुटिलपन, चित्तापगुण्यता चित्त का ऋजुपन। तो ये 19 चेतसिक सभी कुशल चित्तों में विद्यमान रहते हैं। हमारी कुशल चित्त जो हमने पढ़े हैं, टोटल कामावचरा 54 चित्त हैं। कामावचरा 54 चित्तों में 12 हमारे अकुशल चित्त हैं, 18 हमारे हेतु का क्रिया चित्त हैं, अहेतु का चित्त हैं, और 24 हमारे कुशल चित्त हैं। उन 24 कुशल चित्तों में हमारी 19 प्रकार की ये सभी चेतसिक मिलकर काम करती हैं, उन्हें सपोर्ट करती हैं, उनकी सहवर्ती क्रियाएं हैं। तो अभी इनके विषय में हम जानेंगे। सबसे पहले हमारी चेतसिका है मन की स्पष्टता यानी श्रद्धा। श्रद्धा यानी ये मन की स्पष्टता है। दान देते समय या उपदेशों का पालन करते समय या ध्यान करते समय व्यक्ति का मन आस्था से भर जाता है और स्पष्ट हो जाता है। यह ठीक वैसी ही है जैसे यूनिवर्सल मोनार्च रहता है, जो उसका मणिक, उसका जो सबसे महंगा जो मणि है, जब वो गंदे पानी में डाला जाता है तो अशुद्धियां उसके तलछट में, उसके लास्ट जो सरफेस है उसमें डूब जाती हैं और पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। उसी तरह जो श्रद्धा है वो भी हमारी सभी शंकाओं, संदेह और अन्य मानसिक अशुद्धियों को खत्म कर देती है और मन को पवित्रता से भर देती है। श्रद्धा, श्रद्धा चेतसिका। यहाँ तक कि बच्चे और कुछ पालतू जानवर भी पहले ही इसके लक्षण को समझ नहीं पाते, लेकिन अपने बड़े और गुरुओं को देखकर कुशल कार्यों में लग जाते हैं। जैसे कि हम कहें कि छोटे बच्चों में या कुछ पालतू जानवरों में कैसे पता चलेगा कि श्रद्धा चेतसिक है? तो वे लोग जब तक नहीं समझ पाते हैं, जब तक उनके गुरु या उनके ट्रेनर या जिन घरों में पालतू जानवर रहते हैं, जब तक वो देखते नहीं है या उनको सिखाया नहीं जाता, तो यहाँ पर बच्चे और कुछ पालतू जानवर भी नहीं समझ पाते लक्षणों को, जो श्रद्धा चेतसिक का लक्षण है। तो अपने बड़े गुरुओं को देखकर वो वैसा ही फॉलो करने लग जाते हैं। इसलिए वे तीन रतन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, भिक्षा देते हैं और कुशल कार्य करने लगते हैं दूसरों की सेवा में। ऐसे अच्छे कर्म करते हुए वे दूसरों का फल भोगते हैं। तो इसकी विशेषताएं मन की स्पष्टता है यानी कि श्रद्धा है। अविश्वासी भी कभी कभी ऐसे उदारता के कार्य करते हैं। जो लोग श्रद्धा में विश्वास नहीं करते, वे लोग भी अच्छे कार्य करते हैं, जैसे कि सामाजिक सेवाओं में, अस्पताल में, अनाथालयों में, वृद्धों के लिए, घर आदि के लिए दान के रूप में करके मन की स्पष्टता यानी कि श्रद्धा का आनंद लेकर कुशल करते रहते हैं। दूसरा है सती, सती चेतसिका। सती का अर्थ है अनुस्मरण, स्मरण या अवधान, अटेंशन। सचेतनता, सचेतनता के लिए निश्चित शब्द है जिन्हें पाली में सती के रूप में जाना जाता है। सती के विभिन्न रूप हैं। उदाहरण के लिए कोई अतीत में किए गए सराहनीय कार्यों को याद करता है। सती के, सती चेतसिक के
बेस पर सती का कार्य है, सती चेतसिका का। व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुनता है ताकि वह धम्म प्रवचनों को याद रख सके। ध्यान करते समय व्यक्ति गहराई से ध्यान केंद्रित नहीं करता, ताकि ध्यान ध्यान केंद्रित करता है ताकि ध्यान के लक्ष्य को ना खो जाए। तो ये हमारे सती चेतसिक का ही एक स्वरूप है, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को अटेंटिवली सुनते हैं, करते हैं। उसके बाद है हीरी और ओतप्पा चेतसिका। बुरे कर्म करने में लज्जा महसूस करना हीरी है। जब भी कोई व्यक्ति बुरे कार्य करता है, अकुशल कर्म करता है, करने से पहले जो वो लज्जा महसूस करता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो है हीरी। हीरी मतलब बुरे कार्यों में लज्जा महसूस करना। इसका अर्थ है कि ये एक कुशल चेतसिक है जो हमें बुरे कार्यों से बचाती है। तो बुराई करने से भय या डरना ओतप्पा है। तो ये ओतप्पा चेतसिक, बुरे करने से भय रखना, ये ओतप्पा। और बुरे कर्म करने में लज्जा महसूस करना हीरी चेतसिका। हीरी स्पष्ट है उन लोगों में जो अपने सम्मान और प्रतिष्ठा को महत्व देते हैं। ओतप्पा उन लोगों में स्पष्ट है जो अपने माता पिता, शिक्षकों, दोस्तों और रिश्तेदारों का सम्मान करते हैं। इसका जो स्पष्टीकरण है, जब कोई तर्क देता है कि मैं अच्छे परिवार से हूँ, इसलिए मुझे अकुशल कार्यों में लिप्त नहीं होना चाहिए, न ही मछुआरे या शिकारी के रूप में अपना जीवन यापन करना चाहिए, ऐसा उसे लगता है। तो अशोभनीय आजीविका का सहारा लेने और अपने परिवार या कुल का सम्मान बनाए रखने में शर्म आती है। तो ये जो शर्म आना है, ये जो लज्जा महसूस करना है, ये हीरी चेतसिका का कर्म है, कार्य है। तो कुछ शिक्षित लोग इस प्रकार का तर्क देते हैं कि हम विद्वान हैं, हमें बुरे कर्मों के अपवित्र कृत्यों पर शर्म महसूस करनी चाहिए, हमें हत्या, चोरी आदि से बचना चाहिए। तो ये भी हीरी है। ऐसे ही वृद्ध जो हैं, जो ओल्ड एज लोग हैं, वो कहते हैं हम बूढ़े हैं और हमें परिपक्व और बुद्धिमान होना चाहिए, यदि हम बुराई करेंगे तो हम शर्मनाक स्थिति में आ जाएंगे। तो ये जो तीन उदाहरण हैं हीरी के, एक स्वस्थ है, जो मानसिक चेतसिक है, जो मन की सहवर्ती क्रिया है, ये ऐसे हीरी के प्रभुत्व को दर्शाते हैं। तो जो लोग अपने सम्मान और प्रतिष्ठा को महत्व देते हैं, वो हीरी चेतसिक के द्वारा। उसके बाद है अलोभा। अलोभा यानी लालच न करना, न चाहना अलोभ है। यह चीजों के प्रति अनासक्ति है और लालच या कुछ चाहने के विपरीत है। लोभ और अलोभ बिल्कुल आग और पानी की तरह है। जहां लोभ चीजें चाहता है, वहीं अलोभ कुछ भी नहीं चाहता, क्योंकि उसका स्वभाव लालच न करना है, उदारता है, यानी कि दान देना है। दैनिक जीवन में भी हम एक लालची आदमी और एक संतुष्ट आदमी के विपरीत व्यवहार को देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि सुबह सुबह भगवान ने कुछ उदाहरण भी दिए हैं कुशल कर्म करने के लिए। तो ऐसे 10 प्रकार के कुशल कर्मों में करने के लिए दैनिक जीवन में भगवान दानशील भावना, पच्चायना, वैया वाचा, पतिदान, पत्तानुमोदन, धम्म सवन, धम्म देसना, दिट्ठी जुकम, ऐसे 10 प्रकार के कुशल कर्मों के लिए कहते हैं। तो अगर जो व्यक्ति ऐसे कुशल कर्मों को नहीं करता है, तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहले भगवान ने दान को ही रखा कुशल कर्म की श्रेणी में। तो वहां अगर कोई दान नहीं करता है, कोई ऐसा कुशल कर्म नहीं करता है, तो वह लोभी है। लेकिन यहाँ जो अलोभ है, वो अलोभ चेतसिक, वो हमें दान करने के लिए हमारे चित्त को हेल्प करती है, मतलब उसके लिए सहवर्ती के रूप में काम करती है। उसके बाद है अदोष। अदोष यानी द्वेष होता है, द्वेष नहीं करना, किसी से भी द्वेष ना करना, प्रेम पूर्ण, दयालुता, क्षमा या हानि रहितता। अदोष का अर्थ है गैर घृणा या गैर क्रोध, किसी के साथ में क्रोध ना करना या घृणा ना करना, किसी को बुरा ना कहना, बुरा ना समझना। यह अशिष्टता, हानि, प्रतिशोध, आक्रामकता और घृणा के विपरीत है। यह क्रोध या घृणा का प्रत्यक्ष प्रतिरूप है, अपोजिट रूप है।
दोष अशिष्टता को बढ़ावा देता है, जबकि अदोष शिष्टता को बढ़ावा देता है। अदोष व्यक्ति को अच्छा स्वभाव वाला और धैर्यवान बनाता है, इसलिए क्रोधी व्यक्ति के चेहरे की अभिव्यक्ति तिरस्कार पूर्ण होती है हमेशा, जबकि जो सज्जन व्यक्ति की चेहरे की जो अभिव्यक्ति सुखद और मुस्कुराती हुई और साफ सुथरी होती है। चांद की तरह चमकता हुए चेहरे की तरह उज्जवल और सुंदर होती है। अदोष क्षमा के माध्यम से विजय प्राप्त करना है, और विनम्र शब्दों और सुखद भाषण द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। एदोस की प्रकृति गुणों से भरपूर है। वास्तव में एदोस मेत्ता यानी कि लविंग काइंडनेस का पर्याय है, जिसका दुनिया में हर जगह स्वागत होता है। अमोह या पඤ्ञा। अमोह का अर्थ है बुद्धि, ज्ञान या विवेक। यह चेतसिक व्यक्ति को सक्षम बनाता है सत्य को छिपाने वाले अज्ञान और भ्रम के अंधकार को दूर करने के लिए। मोह जो है अविद्या, और अमोह जो है प्रज्ञा, दो अत्यंत एकदम विपरीत शब्द हैं। दोनों ही विपरीत चीजें हैं, दोनों ही जमीन और आसमान ऐसे फर्क है। तो हम मोह चित्त हमारे दो प्रकार के हैं, और जो मोह चित्त है वो हमारा अविद्या से भरा है। मोह का अर्थ यानी अविद्या ही है। और इस जीवन में सबसे जो हानिकारक हमारे लिए है वो है मोह। भगवान कहते हैं कि इस भव में अगर कोई अस्तित्व में आया है तो इस भव में आने का जो सबसे मुख्य कारण है वो पहला कारण अविद्या ही है। अगर अविद्या ना होती तो यहाँ पर अस्तित्व में आने का कोई अवसर ही नहीं रहता। और प्रज्ञा, प्रज्ञा हमें इस अस्तित्व में आने के बाद भी यहाँ से मुक्त करने में सहायक है, क्योंकि प्रज्ञा के बल पर ही हम सम्मा दिट्ठि और सम्यक संकल्प को प्राप्त करते हैं, और अविद्या की वजह से फिर से इसी दुख में आ जाते हैं। तो दुख में आने के दो ही कारण है, पहला अविद्या और तन्हा। तो हमारी जो अमोह चेतसिक है वो हमें सहायता करती है मुक्त होने में। और जब तक अमोह चेतसिक नहीं होती, पඤ्ञा चेतसिक नहीं होती, तब तक हम किसी प्रकार का भी कोई कुशल कर्म करने के लिए एग्री नहीं हो पाते। तो जैसे ही प्रज्ञा होती है हम ठीक से उस कार्य को करने में अपना पूरा बल देते हैं। उसके बाद है मेत्ता चेतसिका। यह एक विशेष मानसिक क्रिया मेत्ता चेतसिका है, इसको इंग्लिश में लविंग काइंडनेस कहते हैं। तो मेत्ता और अदोष एकदम एक दूसरे के पूरक ही हैं। जब इसका अर्थ दूसरों के कल्याण, शांति और प्रगति की कामना करना होता है तो इसे मेत्ता कहा जाता है। इसलिए मेत्ता दूसरों की मदद करने, दूसरों को समृद्ध होते देखने और दूसरों के प्रति मैत्री फैलाने की ईमानदार इच्छा है। तो ये जो मेत्ता का एक उदाहरण मैंने दिया है, द मेत्ता ऑफ क्वीन सामावती। तो भगवान के समय पे कौसंबी का रहने वाला राजा उदयन, तो क्योंकि मैंने कौशाम्बी में काफी समय बिताया है, और कौशाम्बी में आज भी आप लोग भगवान बुद्ध से संबंधित जितने भी भग्नावशेष हैं, भगवान बुद्ध के समय पर फाहियान ने 6ठी शताब्दी में वहां आकर ये देखा कि वहां पर 10 बड़े बड़े विहार हैं, लेकिन अभी तक 10 बड़े विहार भारत सरकार ने, पुरातत्व सरकार ने उसकी अभी खुदाई नहीं कराई है कि कितने विहार और निकलेंगे। लेकिन 4 विहार अभी तक सरकार ने निकाल दिए हैं। तो चारों विहारों में सबसे मुख्य जो विहार है वो घोषिताराम महाविहार है। और घोषिताराम महाविहार की पहचान कैसी होती है कि वहां पर प्राप्त जो वहां की जगह का नाम था, जो संघ का नाम था, कोसंबी भिक्खु संघस्सा, ऐसा लिखा हुआ भगवान की धम्म लिपि में वहां पर एक शिला प्राप्त हुई, जो आज भी आप इलाहाबाद के म्यूजियम में देख सकते हैं। और वहां की खुदाई में बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। भगवान बुद्ध का शिष्य जीवक, जिसने सबसे पहला ऑपरेशन किया था, और जो ऑपरेशन उसने कौसाम्बी में किया वो पेट का ऑपरेशन था। तो पेट के ऑपरेशन करने का जो एक अ, मिट्टी का एक ऐसा एविडेंस प्राप्त हुआ है जिसमें ऑपरेशन करते हुए दिखाया गया है। तो सिर्फ वो प्राप्त होने से ही हम नहीं मान लेते, और बिल्कुल वैसा ही
भगवान के वचन त्रिपिटक में भी हमें प्राप्त होता है कि जीवक ने ऐसा ऐसा एक ऑपरेशन किया था पेट की आंतों का। तो चार प्रकार के विहार, जिसमें घोषिताराम विहार, कुकुताराम, भद्रिकाराम, ऐसे चार विहार हैं। तो जिसमें अ, वहां के राजा उदयन की ये जो पत्नी थी, उसकी एक छोटी सी घटना का उल्लेख है कि जो मेहता रानी सामावती की थी, रानी सामावती उदयन की पत्नी थी, लेकिन उदयन की और भी पत्नी थी। तो उदयन की पत्नियों में एक मागंधिया, सामावती और वासुलदत्ता, ये पत्नियां थीं। लेकिन सामावती जो है वो भगवान बुद्ध की शरण में आई, किसकी वजह से? उसकी दासी की वजह से। इसकी 500 दासियां थी, और 500 दासियों में से एक दासी थी खजुतरा। खजुतरा यानी वो कुबड़ी थी, उसकी कमर टेढ़ी थी, इसलिए टेढ़ी कमर होने की वजह से उसे ये नाम मिला। तो सिर्फ उसके ही कारण सामावती भगवान बुद्ध के धम्म को सुनने में और भगवान की शरण को आने में इसको सहायता मिली। और भगवान की शरण में आने के बाद में मागंधिया इससे काफी द्वेष रखती थी। तो घटनाएं और भी बहुत सारी हैं कि मागंधिया ने किस प्रकार भगवान का अनादर भी किया, जिसकी वजह से बाद में फिर उसने भगवान से माफी भी मांगी। तो सामावती जो है भगवान की देशना को सुनने के लिए समय समय पर जाती थी। और उस समय जब राजा उदयन को जब समय समय से रानियों के पास जाना पड़ता था, तो जब सामावती का समय आया तो मागंदिया ने एक काम किया। उसने अपने अंकल के पास जाकर, उसके चाचा के पास जाकर एक जहरीला सांप लिया, और जहरीला सांप लेकर और सामावती के कक्ष में छोड़ दिया, और फूलों की माला से उसको ढक दिया। बहुत ही जहरीला सांप। जब राजा उदयन का समय आया सामावती के पास जाने का, तो उसने सांप को हटा दिया, और हटाने से पहले मागंदिया ने राजा उदयन को कहा था कि आप उसके कमरे में मत जाइए, वहां पर बहुत जहरीला सांप है, मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा है, मुझे ऐसा आभास होता है। लेकिन राजा उदयन ने उसकी बात नहीं मानी, और राजा उदयन जब गए तो वो सांप एकदम निकला, और वो राजा उदयन की तरफ बहुत फुंकार मारने लगा, और बहुत गुस्से वाला सांप था। तो जब उसने देखा, तो मागंधिया ने देखा, तो मागंधिया को पता चला, तो मागंधिया राजा उदयन और सामवती दोनों के ऊपर चिल्लाने लगी, या दोनों को स्कॉल्ड करने लगी बहुत ज्यादा। तो ऐसा करते समय उसकी दासियां जो साथ में थी सामावती के, वो मागंधिया को बोलने लगी, राजा उदयन को भी बोलने लगी। तो सामावती ने कहा कि तुम ऐसा मत करो, तुम जो है इन्हें मैत्री दो, मैत्री देने से ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी जो अभी हो रही हैं। तो सभी लोग उसको मैत्री देने लगे, लेकिन राजा उदयन को इतना ज्यादा भड़का दिया गया था। तो भड़काने के बाद उसने अपना तीर निकाला, और वो तीर को रोक नहीं पाया, और उसने जो है सामावती की तरफ छोड़ दिया। लेकिन मैत्री का जो प्रभाव था, मैत्री का प्रभाव इतना ज्यादा था कि वो सामावती की तरफ छोड़ने के बाद में राजा उदयन सामावती की तरफ भागने लगा, और उसके आगे खड़ा हो गया। लेकिन मैत्री का ही प्रभाव था जिसकी वजह से वो तीर नहीं लग पाया। तो ऐसी लविंग काइंडनेस की बहुत सारी घटनाएं हैं भगवान के समय पे। तो इतनी ज्यादा जरूरी है कि हम सभी को अपनी मैत्री देते रहें समय समय पर। जैसा कि भगवान के समय पे नालागिरी हाथी आया था, भगवान की मैत्री का ही प्रभाव था जिसकी वजह से वो शांत हो गया। तो ये जो सारा कार्य है वो मेत्ता चेतसिका के कारण हो पाता है। उसके बाद है करुणा। जैसे कि करुणा, मेत्ता, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये चारों ही हमारे ध्यान के एक स्तर हैं जिन्हें ब्रह्म विहार में काउंट किया जाता है। ब्रह्म विहार चार हैं। तो अब करुणा है, करुणा यानी कंपैशन। करुणा का अर्थ है कि जो लोग भाग्यशाली नहीं है, या जिन लोगों के पास सामर्थ्य नहीं है, ऐसे असामर्थ्य लोगों के लिए अत्यधिक दया करना, उनके साथ करुणा करना, उन पर कंपैशन दिखाना। करुणा दुर्भाग्यपूर्ण संवेदनशील प्राणियों को बचाने और दूसरों के कष्टों को कम करने की इच्छा को उकसाती है। जब कोई किसी व्यक्ति को दुख में देखता है तो उसे दुख से मुक्ति दिलाने की इच्छा उत्पन्न होती है। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता है तो वो बहुत असहज हो जाता है और चिंतित हो जाता है, घबराने लगता है। तो क्योंकि ये सच्ची करुणा नहीं है, यह केवल दया पर आधारित दो मनस्य है, यानी कि मन का द्वेष है, जो अधिकतर अच्छे लोगों के दिलों में होता है।
हालांकि यह एक दो मनस्य है और एक अकुशल भी है। दो मनस्य यानी कि द्वेषी चित्त है, तो ये एक अकुशल है, पर इसमें कोई बड़ी बुराई भी नहीं है कि हम जब किसी भी दयालु व्यक्ति को देखें और उसकी सहायता करें, तो ये कोई बुरी चीज भी नहीं है। वास्तव में अच्छे लोग जो हैं, दयालु लोगों में जो है ऐसा दिखाते हैं, ऐसा भाव दिखाते हैं, ऐसा होना स्वाभाविक ही है। तो उन लोगों के लिए दया करना जो समर्थ नहीं है किसी भी चीज में, ये करुणा चेतसिक का कार्य है। उसके बाद है मुदिता, सहानुभूति पूर्ण आनंद। जब दूसरों की कोई सफलता, कल्याण और समृद्धि पर सहानुभूतिपूर्ण आनंद की भावना को मुदिता कहा जाता है। जब कोई जीवन में लोकप्रियता किसी की बढ़ती है, पदोन्नति होती है, धनवान होता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है, अच्छा पद प्राप्त आदि करता है, तो दुष्ट चित्त वाले लोग ईर्ष्या, लालच आदि का अनुभव करते हैं। लेकिन अच्छे बुद्धि वाले लोग ऐसी घटनाओं को देखकर या सुनकर खुशी महसूस करते हैं। वे अन्य लोगों की सफलता की ईमानदारी से सराहना करते हैं। वे जीवन का ये तर्क देते हैं, ओ वे धन प्राप्त कर रहे हैं, शक्ति, सफलता और लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अतीत में कुशल कर्म, अच्छे और महान कार्यों के बीज बोए थे, और अब वे उसका अपना उचित फल प्राप्त कर रहे हैं। तो दूसरों के भले में, दूसरों की लोकप्रियता में जब भी वो अच्छा पद प्राप्त कर रहे हैं और वहां पर आपका खुश होना, आपको खुश होकर उनको बढ़ावा देना, ये मुदिता चेतसिक है। उसके बाद है तत्र मज्ज तत्ता चेतसिक, जिसे उपेक्षा भी कहते हैं, इक्वामिनिटी भी कहते हैं। उपेक्षा सभी प्राणियों पर संभाव या समदृष्टि है। तो अभिधर्म के ग्रंथों में उपेक्षा को तत्र मज्ज तत्ता चित से कहा जाता है। उपेक्षा यानी ना दुख का भाव ना सुख का भाव, उपेक्षा। तो उपेक्षा जो है, क्यों उपेक्षा है? क्योंकि ये मन का कर्म है, ये चेतसिक है। तो उपेक्षा प्रेम में दयालुता के विपरीत है, क्योंकि इसमें कोई प्रेम शामिल नहीं है। यह सहानुभूति पूर्ण आनंद के विपरीत है, क्योंकि इसमें कोई खुशी भी नहीं है। यह क्रोध के विपरीत है, क्योंकि इसमें कोई घृणा या द्वेष भी नहीं है। यह इस तथ्य पर केंद्रित है कि कर्म तद अनुसार अच्छे या बुरे परिणाम लाता है। तो किसी के अपने कार्य ही उसकी संपत्ति हैं, इसलिए जब भी कोई कार्य करता है, अकुशल या कुशल, उस पर किसी प्रकार का भी कोई भी रिएक्शन ना होना, ये उपेक्षा चेतसिक का कार्य है। उसके बाद है हमारे विरति है तीन, तीन विरतियां। तीन विरतियों में सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो और सम्मा आजीवा है। तो सम्मा वाचा, जैसा कि हमें सभी को पता है कि हमारी सम्यक वाणी जो है वो चार प्रकार की है। पीसूना वाचा, फरुस्सा वाचा, पीसूना वाचा मूसावादा, पीसूना वाचा मूसावादा, फरुस्सा वाचा और संभपलापा। पीसूना वाचा कहते हैं चुगली ना करना, फरुस्सा वाचा कहते हैं किसी की निंदा ना करना, मूसावादा कहते हैं झूठ ना बोलना, और संभपलापा कहते हैं फालतू की बकवास ना करना। तो ऐसी चेतसिक जो हमें, ऐसी वृत्तियां जो हमारे चेतसिक को सम्मा वाचा बनाती हैं, वे तीन प्रकार की हैं। जब भी हम कोई भी कार्य जो वाणी के द्वारा किया जा रहा है, जो अकुशल नहीं है, वो जो कार्य है, वो जो सहायता हमें मिल रही है, वो सम्मा वाचा चेतसिक के कारण मिल रही है। ऐसे ही सम्मा कम्मन तो है, जब भी जीवन में हम सम्यक कर्म करते हैं। हमारे कर्म तीन प्रकार के हैं कि हम पानाति पाता वेरमणि, और हम कह सकते हैं वीरति, अधीन दाना विरति, और कामेसु मिच्छाचारा विरति। तीनों ही जो ये कार्य हैं, कर्म हैं, ये तीनों ही हमारे ये हैं कि हम प्राणी हिंसा नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, और व्यभिचार नहीं कर सकते। जब हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते हैं जो कर्म द्वारा किया जाता है, काया के कर्म से, ऐसे कर्मों का जो हमें सहायता मिलता है, वो मिलता है सिर्फ सम्मा कम्मंतो चेतसिक, सम्यक कर्म। सम्मा आजीवो है, सम्यक आजीविका। इस आजीविका में पांच प्रकार की आजीविकाएं भगवान ने बताई थी कि हमें जब भी कोई भी आजीविका हम कर रहे हैं, अपना
घर चलाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, उस जीविका में 5 प्रकार के जो कार्य हैं वो वर्जित हैं। सबसे पहले जो है मांस ना बेचना, हथियार ना बेचना, जहर ना बेचना, शराब ना बेचना, और मानव अंग प्रत्यंग की तस्करी ना करना। तो ये पांचों की पांचों जो आजीविकाएं हैं जो इस प्रकार की जाती हैं, वो सम्यक आजीविका नहीं है। लेकिन हम ऐसी आजीविका नहीं करते हैं, तो हमारी आजीविका जो भी हम ठीक प्रकार से कर रहे हैं, सम्यक प्रकार से कर रहे हैं, परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं, वो आजीविकाएं हमारी जो सहायता मिलती है वो है सम्मा आजीव चेतसिका की वजह से। तो यहाँ पे मैंने विरति और वीरमणि दोनों में ये डिफरेंस भी बताया है कि विरति जो है अवॉइडेंस है और वीरमणि एब्सटिनेंस है। तो जब आप पढ़ेंगे त्रिपिटक को, तो त्रिपिटक में आपको दोनों ही शब्द मिलेंगे, जहां जहां पर भगवान ने कहा है जैसे पानाति पाता विरति सिक्खापदं समादियामि, ऐसा भगवान कहते हैं। और वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, ये दोनों ही आपको मिलेंगे। तो जहां विरति है वहां पर बिल्कुल अवॉइडेंस है उस कार्य को करने का, यहाँ पर एब्सटिनेंस है। करुणा तथा मुदिता, उसके बाद दो चेतसिक हैं। करुणा मुदिता चेतसिका, ये दो अप्रमाण हैं। दूसरों की सफलता, कल्याण और समृद्धि पर सहानुभूति, आनंद की अनुभूति होती है। करुणा उन लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति की भावना है जो कम भाग्यशाली हैं। यह उन लोगों की मदद करने और दूसरों के दर्द को कम करने की तीव्र इच्छा को प्रेरित करता है। इसके बाद में हमारी जो लास्ट है तीसरी, वो है प्रज्ञा इंद्रिय, पंचेंद्रिया। पंजा यानी प्रज्ञा की इंद्रिय, तो प्रज्ञा की इंद्रिय यानी अमोह, बिल्कुल उसी से मैच करती है हमारी। तो प्रज्ञा यानी, प्रज्ञा हमारी तीन तरह की है, तीन प्रकार से होती है, सुतमय, भावनामयी और चिंतनमय। लेकिन जब हम भगवान बुद्ध के दुख मुक्ति के मार्गों को पढ़ते हैं, यानी कि आर्यष्टांगिक मार्ग को पढ़ते हैं, तो प्रज्ञा हम दो प्रकार से जानते हैं। लेकिन वो दो प्रकार की प्रज्ञाएं भी पूर्ण प्रज्ञाएं नहीं है। प्रज्ञाओं के बहुत सारे प्रकार हैं। तो बहुत सारे प्रकार को पढ़ने के लिए जब आगे आगे चीजें आती जाएंगी क्लासेस में, तो हम समझते जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने चेतसिक पढ़ी है, अमोह जो है सबसे अंतिम है, प्रज्ञा चेतसिक यानी अमोह। तो ये बुद्धि ज्ञान विवेक यानी ये एक व्यक्ति को सक्षम बनाता है, जिससे कि हम जिस अज्ञान और भ्रम के अंधकार को दूर कर सकें। तो मोह भ्रम है और अमोह जो है अज्ञान, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर प्रज्ञा दो प्रकार की रखी है, वास्तविक और अवास्तविक, ज्ञान का जानना और उसके अधीन हो जाना, क्रिया और उसके परिणाम यानी जानना और समझना, शास्त्र या धम्म अंतर्दृष्टि यानी विपස්සना का ज्ञान, पथ यानी मग्ग, मग्ग का ज्ञान, फल का ज्ञान, और बुद्ध की सर्वज्ञता। दोष रहित ज्ञान के इन सभी रूपों को पඤ्ञा कहा जाता है, जो कि पඤ्ञा चेतसिक का काम है। तो यहाँ पर हमारी चेतसिक के पूरे जो मीनिंग्स हैं वो कंप्लीट हो गए हमारी स्लाइड में। तो यहाँ पर जो हमने देखा था, हमारे कुछ पॉइंट जो हम आगे के एग्जाम्पल्स में समझेंगे जब क्लासेस आएंगी। तो आज की हमारी जो क्लास है, जिसमें चेतसिक शोभना चेतसिक 19 है, यहाँ पर हमने वो कंप्लीट किया है। शोभना चेतसिक कंप्लीट करने के बाद में हम फिर से एक बार चेतसिक 52 को ध्यान से सुनेंगे, जो कि शोभना चेतसिक 25 भी यहाँ पर है, तो जिससे हमें एक बार और रिपीट हो जाएगा। उसके बाद में हम अपने क्वेश्चन और आंसर का या फिर हम आगे का प्रोसेस आगे करेंगे। चेतसिका 52, अन्या समान चेतसिका 13, सब्ब चित्त साधारण चेतसिक 7, 1 फस्सा चेतसिका, 2 वेदना चेतसिका, 3 संज्ञा चेतसिका, 4 चेतना चेतसिका, 5 एकगता चेतसिका, 6 जीविता चेतसिका, 7 मनसिकारा चेतसिका, पकिन्नका चेतसिका 6,
1 वितक्का चेतसिका, 2 विचारा चेतसिका, 3 अधिमुखा चेतसिका, 4 विरिया चेतसिका, 5 पीति चेतसिका, 6 छंदा चेतसिका, अकुशला चेतसिका 14, मोचतुका चेतसिका 4, 1 मोहा चेतसिका, 2 अहिरिका चेतसिका, 3 अनोतप्पा चेतसिका, 4 उद्धच्चा चेतसिका, लोतिका चेतसिका 3, 1 लोभा चेतसिका, 2 दिट्ठी चेतसिका, 3 माना चेतसिका, 2 चतुका चेतसिका 4 दोसा चेतसिका, 2 मच्छरिया चेतसिका, 3 इस्सा चेतसिका, 4 कुकुच्चा चेतसिका, थी दुका चेतसिका 2, 1 थीना चेतसिका, 2 मिथ्या चेतसिका, विचिकिच्छा चेतसिका, विचिकिच्छा चेतसिका, शोभना चेतसिका 25, शोभना साधारण चेतसिका 19, श्रद्धा चेतसिका, 2 सती चेतसिका, 3 हीरी चेतसिका, 4 ओतप्पा चेतसिका, 5 अलोभा चेतसिका, 6 अमोहा चेतसिका, 7 तत्तर मज्जतत्ता चेतसिका, 8 काया पसद्धि चेतसिका, 9 चित्ता पसद्धि चेतसिका, 10 काया लहुता चेतसिका, 11 चित्ता लहुता चेतसिका, 12 काया मुदुता चेतसिका, 13 चित्ता मुदुता चेतसिका, 14 काया कम्मन्यता चेतसिका, 15 चित्ता कम्मन्यता चेतसिका, 16 काया पगुण्यता चेतसिका, 17 चित्ता पगुण्यता चेतसिका, 18 कायुजुकता चेतसिका, 19 काय चित्तुजुकता चेतसिका, विरति चेतसिका 3, 1 सम्मा वाचा चेतसिका, 2 सम्मा कम्मन्ता चेतसिका, 3 सम्मा आजीवा चेतसिका, अपमन्या चेतसिका 2, 1 करुणा चेतसिका, 2 मुदिता चेतसिका, पඤ्चेन्द्रिया चेतसिका 1 पඤ्ञा चेतसिका। साधु साधु साधु। जैसा कि आप सभी के पास में जो बुक है अभिधम्म परित्त की, उस अभिधम्म परित्त की बुक में भी ये चार्ट अवेलेबल है, तो आप वहां से भी इसको रीड कर सकते हैं। और रीडिंग के बाद में इसका थोड़ा सा और डेफिनेशन भी रखा गया है उसके बाद में, चित्त का भी, चित्सिक का भी, रूप का भी बुक में। तो वहां से आप बेसिक तो वहां से समझ सकते हैं, लेकिन क्लासेस में आपको और डिटेल में समझने को मिलता है। तो आज की हमारी जो क्लास है वो यहाँ चित्सिकी कंप्लीट हो गई है। चित्सिकी क्लास कंप्लीट के होने के बाद में हम जो है अगली क्लास हमारी रूप की स्टार्ट होगी। तो आज की जो क्लास है हम आशीर्वाद गाथा के साथ में यहीं पर पूरी करेंगे। सभेतियो विवचन्तु सबरोगो विनाशतु माते भवन्तु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादन शीले सनेच्चङ्गोत्थापचायिनो चत्वारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य सम्पत्ति सग सम्पत्तिमेव च अथ निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेझतु। साधु साधु साधु।